रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वार्ड नंबर 1 कैंटोनमेंट बोर्ड अटक से बल्दियाती इलेक्शन में उम्मीदवार हूँ। कई दिनों से एक बात मेरे तक पहुँच रही थी और मैंने तो उस बात को बिल्कुल ही बेवक़्त समझकर उसको इग्नोर करता रहा, लेकिन जैसा कि अभी हर तकरीर में मेरे मद्दे मुकाबल मेहदी शाह साहब उसका ज़िक्र करते हैं, उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि गुज़श्ता इलेक्शन में मैंने किसी से वादा किया था कि अगर इलेक्शन आइंदा में कोई सादात में से उम्मीदवार हुआ तो मैं कैंडिडेट नहीं होऊंगा। जब इंसान के पास कुछ कहने को ना हो तो वो फिर झूठ का सहारा लेता है, और झूठ की सबसे जो बड़ा नुकसान होता है कि वो बार बार और बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता इलेक्शन में मेहदी शाह साहब इलेक्शन से तकरीबन एक हफ़्ता कबल मेरे इलेक्शन ऑफिस में आए हमरा सैयद मुस्तजाब नकवी साहब के, और उन्होंने मुझे बताया कि मेहदी शाह साहब भी आपकी हमायत करेंगे। मैंने इन पर शुक्रिया अदा किया। 10-15 मिनट बैठे और फिर मुझे किसी काम के लिए जाना था तो मैं चला गया। न उससे पहले कभी मैंने अपनी हमायत में या किसी फील्ड में इनको देखा है और ना ही इसके बाद मैंने इनको देखा है, बल्कि पोलिंग डे के दिन भी मैंने इनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। पहली बात तो ये है कि ये बात मेरे से किसी ने की नहीं और ना ही किसी की हिम्मत हुई कि मुझे अपनी शराइत पे लाता। दूसरी बात ये है कि ये तो मशरूत हमायत तो बहुत छोटी सी बात है। सैयद वाजिद बुखारी साहब जो जुल्फ़ी बुखारी साहब के वालिद हैं, इलेक्शन से 2 हफ़्ता कबल मेरे गरीब खाने पे हमरा अपने कुछ रुफ़का के तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि अगर आप PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो मैं तैमूर असलम को बिठा देता हूँ। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि बुखारी साहब, आप हमारी आदात के वाक़िफ़ नहीं हैं, हम शराइत में जकड़ी हुई ज़िंदगी नहीं गुजार सकते और अपनी ज़िंदगी में कभी भी मशरूत मामलात पे हमने कभी इत्तफ़ाक़ नहीं किया। मैंने बताया गो कि मैं ये अल्फाज दोबारा अदा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी बन गई है। मैंने उन्हें बताया कि बुखारी साहब, ये तो आपके पास एक बिला मुकाबला मुझे मुंतखब कराने की ऑफ़र है। अगर आपके हाथ में जन्नत का आखिरी टिकट भी हो तब भी हम शर्तों के कायल नहीं हैं और गैर मशरूत मामलात पे चलते हैं, शराइत के पाबंद नहीं होते। दूसरी बात ये है कि इधर मैं एक वज़ाहत करता चलूँ कि ये कैंटोनमेंट वार्ड 1 का इलेक्शन आज तक भी जब भी हुआ है ये 1-on-1 सख्त मुकाबलों में हुआ है। कभी भी किसी कैंडिडेट को भीख में ये मेमोरी नहीं मिली है। इससे पहले भी सख्त मुकाबले होते रहे और आइंदा भी ये सख्त मुकाबले होंगे। और इसमें मैं आपको एक और भी सूरत हाल वाज़े करता चलूँ कि अमीन असलम साहब और उनके करीबी दोस्तों की तरफ से इस दफ़ा भी मुझे ऑफ़र हुई है कि अगर आप PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हम मेहदी शाह साहब को बिठा देते हैं। मैंने उन्हें बताया जी कि ये बड़ी पुरानी ऑफ़र है, मुझे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे। मेरे नज़दीक ये बैकडोर डिप्लोमेसीज़ और ये जो सियासी चालबाजियाँ होती हैं, मैं इनसे नफ़रत है। मैं इलेक्शन का कायल हूँ। इलेक्शन जो होता है वो वोटर की इज़्ज़त का बायस बनता है। जहाँ तक ये इलाका, ये मेरी जो वार्ड है, ये मिर्ज़ा गांव से शुरू होकर शकरदरा गांव तक जाती है, जिसमें 4108 वोट है। मैं नहीं समझता कि 2 आदमी कौन होते हैं जो बैठ के ये फैसला कर लें कि एक दफ़ा आप बन जाएं, एक दफ़ा मुझे बनने दें, इधर हम उधर तुम की पॉलिसी बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती। ये 4108 वोटरों की तौहीन है अगर कोई ऐसा सोचता है। लिहाजा ऐसी ना तो मेरी किसी से बात हुई है और मेरा इसमें एक खुला चैलेंज है कि न सिर्फ इस वार्ड में, इस शहर में, इस तहसील और ज़िले में नहीं, इस पूरे मुल्क से कोई बंदा लेके आ जाए जिसके साथ ये मेरी बात तय हुई है। और इसमें दूसरी बात ये है कि लोगों को पता है किसी शख्स ने जुर्रत ही नहीं की कि मेरे साथ अपनी टर्म्स में मुझे लाने की कोशिश कर। अटक डायरी TV का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक वज़ाहत का मौका दिया। मैं चाह रहा था कि ये चूँकि एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे ये बात चलाई जा रही है तो इसमें जो वहम पैदा हुआ है वो ख़त्म हो सके और लोगों को हकीकत पता चल सके। शुक्रिया।